में हम बात करने जा रहे हैं कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। अलग अलग तरीके के इसके लक्षण भी होते हैं, सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी में हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, किसी में हाथ पैर फूल जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, रंग बदल जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कुष्ठ रोग को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कैसा रोग होता है, कहां से उत्पन्न होता है? देखिए, कुष्ठ रोग होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। जब आप गंदी जगह पे बैठे हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, वहां की गंदगी आपके हाथ में पैर में लग जाती है, तो उस गंदगी के कीटाणु आपकी चमड़ी के अंदर जाके एक कुष्ठ रोग पैदा करते हैं। उंगलियों में सूजन हो जाती है, पस पड़ जाती है, गलने शुरू हो जाते हैं, और फिर बार बार वो कुष्ठ रोग वाले पट्टियाँ करते हैं। पट्टी भी जो 2 घंटे में 4 घंटे में पस से भर जाती है, फिर खोलते हैं। ये काफी गंदा रोग है जी। और आपने देखा होगा कि रोडों पे, बस स्टॉपों पे, कहीं किसी किसी का फंक्शन है, वहां पे ये कोढ़ी आपको मिलेंगे। और वो भीख मांग के गुजारा करते, अपने हाथ से काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। ये कुष्ठ रोग किसी भी किस्म का है। इसके लिए जो छोटी पीपल होती है, इसका पंचांग, यानी छोटी पीपल, इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, इसकी जड़, यानी 5 चीजों को सुखा करके पीस के पाउडर बना लेते हैं। इसको रख लेते हैं सेव करके। अब इसके बाद तुलसी का पंचांग और नीम का पंचांग, इसको पानी में उबाल के सबसे पहले उन जख्मों को धोते हैं। नीम और तुलसी का पंचांग गले हुए अंगों को धोने के लिए अमृत का काम करता है, और जो उसके अंदर कीटाणु है वो ऐसे नष्ट होते हैं जैसे गंदे पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल कुछ भी डाल दो, कीटाणु मर जाते, पानी साफ हो जाता है। ऐसे उसके अंदर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर उन जख्मों पे ऊपर जो आपने पीपल का पंचांग का पाउडर बना रखा है, उसको लगा दें। लगाने के बाद उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। अब वो जख्म ऐसे भरना शुरू होते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे उसमें नई चमड़ी आ जाती है और गली हुई चमड़ी समाप्त हो जाती है। अब जो परिवार पे बोझ बना हुआ था, वो परिवार पे बोझ नहीं, अब परिवार के भी आदर भाव करते हैं, मिलने वाले आदर भाव करते हैं, और वो अपने पांव पे खड़ा होके अपना निर्वाह करना शुरू कर देता है। जी। ये उपचार मैंने कम से कम 10 लाख कुष्ठ रोगियों पर अपनाया है, और ठीक होने के बाद एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, आपने हमें जीवन दान दे दिया, नहीं तो हम तो नरक में थे। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैंने जीवन दान नहीं दिया, जीवन दान जड़ी बूटियों ने दिया,
या जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई थी उन्होंने दिया। मैंने किसी गुरुकुल से या किसी आयुर्वेदिक संस्था से विद्या नहीं सीखी है। यह विद्या सीखी है मैंने जंगलों में रहने वाले योगियों से, सन्यासियों से, और जिनको नाड़ी का ज्ञान था, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उनसे विद्या प्राप्त की है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मैं हर एक रोग का इलाज गारंटी से करता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी बीमारी जहाँ भी मिलती है वो उसको बता दी जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। इन दवाइयों का 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। और पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, जिस दिन आते उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो केवल बिजनेस साइंस में किसी रोग की दवाई है नहीं। इसमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवर का डेंगू चूरा, केमिकल, और इससे अलग अलग दवाइयाँ बना के नाम रखे जाते हैं, जिससे कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और डॉक्टरों को जो सिखाया गया कि भैया ये रोग है तो ये दवाई देनी, ये रोग है तो ये दवाई देनी, उससे लाभ हो ना हो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, न उन फार्मेसियों की जिम्मेदारी है जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जिम्मेदारी से काम है। और मेरी दवाई का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। किडनी की और कैंसर की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। किडनी जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। कैंसर चाहे किसी भी अंग में है, चाहे खून में है, कहीं भी है, 90% तक का कैंसर है तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है, और 3 महीने में उसका कैंसर टोटली समाप्त हो जाता है। कोई भी किसी किस्म का मरीज है, यहाँ पे ना जो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है जैसे आप जगह जगह बोलते हैं, ना घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ तो केवल नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी कमियां पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और इन दवाइयों की विशेषता कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। 2-2.5 घंटे में रोगी को 15 से 20% आराम पहले दिन मिल जाता है।